वेलकम बैक। कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी एचटेट की? आज से आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। अभी अभी लिंक आ चुका है एडमिट कार्ड डाउनलोड का। और जिन्होंने होम सेंटर फिल किया था उनको होम सेंटर ही एग्जामिनेशन सेंटर मिले हैं। तो डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी तैयारी थोड़ी और अच्छी कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट ऑल द एस्पिरेंट्स। और अब हम आज करने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस। इसका पार्ट फर्स्ट हम पहले कर चुके हैं अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ। आज हम इसका ये सेकंड पार्ट करने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी का, जो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसने टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश से अपना सब्जेक्ट फिल किया हुआ है एचटेट का, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपका एग्ज़ाम ज़्यादा मुश्किल नहीं आने वाला, इजी ही आने वाला है। बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है आपको और प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है एग्ज़ाम में। तो देखते हैं यहाँ से। फर्स्ट क्वेश्चन है, a child in class second writes, I like to read a book instead of writing, I like to read a book. What does the child's writing show? देखो वो गलत लिख रहा है स्पेलिंग्स को। लाइक की स्पेलिंग LAIK लिख रहा है और रेड की स्पेलिंग READ की जगह RED लिख रहा है। बुक की भी गलत लिख रहा है। तो उसे क्या नीड है? ही नीड्स टू वर्क ऑन फोनेटिक्स। नहीं, फोनेटिक्स नहीं, फोनेटिक्स तो स्पीच और साउंड से रिलेटेड होता है। ही तो फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट। ही नीड्स रेमेडियल क्लास टू इम्प्रूविंग स्पेलिंग्स। हाँ ठीक है। ही हैज़ यूज्ड इन्वेंटेड स्पेलिंग्स। नहीं, थर्ड ऑप्शन कट जाएगा। ही इज़ नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू द क्लास। बिल्कुल नहीं। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसे रेमेडियल क्लास की ज़रूरत है स्पेलिंग्स इम्प्रूव करने के लिए। उसकी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है। तो सेकंड ऑप्शन सही है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम लैंग्वेज लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन। कंस्ट्रक्टिविटी यानी काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव थिंकिंग जहाँ पे यूज़ की जाती है। तो लैंग्वेज लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन किस पे बेस होती है? ड्रिल एंड प्रैक्टिस। देखो बहुत ज़्यादा नेगेटिव वर्ड है, काट दो। द ट्रांसैक्शन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक बाय द टीचर। नहीं, ये भी काट दो। Learners' previous knowledge is constructing their new knowledge using authentic tasks. हाँ ये ठीक लग रही है। The assumption that English language can only be learnt if the teacher transmits it to the learners. बिल्कुल नहीं, only तो वैसे ही नेगेटिव वर्ड है, काटो। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। Learners' previous knowledge in constructing their new knowledge using authentic skills. थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। A teacher is reading a lesson from class 3rd textbook about a girl, Nina, who is not interested in attending a marriage party as she doesn't want to leave the sparrow alone locked in her house. अच्छा, उसके घर में एक स्पैरो है, वो लॉक हो गई थी, इसलिए वो मैरिज पार्टी अटेंड नहीं करना चाहती थी। Suddenly a boy all stand up and tells teacher how one day he saved an injured pigeon which was lying in his balcony. All's reaction to story can be described as। तो ये स्टोरी क्या डिस्क्राइब करती है ये बताना है। कनेक्टिंग द टेक्स्ट विद हिज पर्सनल एक्सपीरियंस। हाँ ठीक है। इंटरप्टिंग द टीचर इन बिटवीन। नहीं नहीं, नेगेटिव पॉइंट काट दो। एन अपॉर्चुनिटी टू यूज़ ओरल लैंग्वेज इन द क्लास। देखो ये भी ठीक नहीं है, बेस्ट चुनना होता है हमें। तो ये भी काटो। हिज अटेंशन सीइंग नेचर इन क्लास। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कनेक्टिंग द टेक्स्ट विद हिज पर्सनल एक्सपीरियंस बिल्कुल सही। उसकी जो वर्डिंग है वो बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस से जुड़ी होगी, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 108 का। नेक्स्ट है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज एन एबिलिटी टू। कॉम्प्रीहेंशन को रीड करना, ठीक है। ट्रांसलेट द रिटन सिंबल इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग साउंड्स। नहीं नहीं। परसीव एंड डिकोड लेटर्स इन ऑर्डर टू रीड द टेक्स्ट फ्लुएंटली। क्या हम कॉम्प्रीहेंशन को सिर्फ फ्लुएंटली रीड करने के लिए पढ़ते हैं? नहीं। द कंस्ट्रक्ट मीनिंग बाय इंटरेक्टिंग विद द टेक्स्ट। हाँ ये ठीक है। अंडरस्टैंड ऑल द वर्ड्स इन द टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कॉम्प्रीहेंशन के हर एक वर्ड को ही हम अंडरस्टैंड करें और उसका मीनिंग निकालें। नहीं, बिल्कुल नहीं। थर्ड ऑप्शन सही है। कंस्ट्रक्ट मीनिंग बाय इंटरेक्टिंग विद द टेक्स्ट। टेक्स्ट से हम इंटरेक्ट करके भी उसका वर्ड निकाल सकते हैं। हमें कोई प्रॉपर वर्ड का मीनिंग नहीं पता, फिर भी हम एक पूरा सेंटेंस का वर्ड पता लगा सकते हैं। यही होता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। A teacher has given a task to be done in groups. What will be the role of the teacher during this group work? A teacher has given a task to be done in groups. What will be the role of the teacher during this group work? ग्रुप वर्क के दौरान टीचर का क्या रोल होता है ये बताना है। Ensure that the task is finished on time, so she should remind them of time again and again. नहीं, again and again negative point. Ensure that everyone in a group participate in the task and try to support them if required. हाँ, best option है। The teacher should give full autonomy to the groups and she should sit aside on the chair.
एंश्योर दैट स्टूडेंट्स डू नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास, नहीं, सेकंड ऑप्शन बेस्ट है, यहाँ से अप्रोप्रिएट ऑप्शन है सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन अ टेस्ट विल बी हेल्पफुल इन असेसिंग द क्रिएटिविटी ऑफ द लर्नर्स। किस टाइप के क्वेश्चंस है वो क्रिएटिविटी को जगाते हैं? तो क्रिएटिविटी को जगाने के लिए ओपन एंडेड क्वेश्चन सही होते हैं, जिनमें बच्चे अपने खुद अपने विचार, अपनी जो भी थॉट है वो लिख सकते हैं, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन सही हो जाएगा, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। डेफिशिएंसी इन द एबिलिटी टू राइट एसोसिएट विद इम्पेयर्ड हैंड राइटिंग, देखो हैंड राइटिंग की बात हो रही है, मतलब वो लिख नहीं सकता अच्छे से, तो लिखने की जो डिसेबिलिटी है वो होती है डिसग्राफिया, लिखने रिलेटेड, ठीक है। और मैथमेटिक्स रिलेटेड होती है डिसकैलकुलिया, और डिस्फेजिया होती है ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती है, कोई भी चोट लगने से हो सकती है। और पढ़ने रिलेटेड होती है डिसलेक्सिया, जो काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट होती है डिसलेक्सिया, तो लिखने रिलेटेड पूछा था तो डिसग्राफिया थर्ड ऑप्शन राइट है। Next है, in a role play, a student at the end said, "This news report is presented by the reporter Anshu and cameraman Priya." ठीक है, the teacher said that instead of cameraman, you should say camera person. It indicates that the teacher is using a, ठीक है, कैमरामैन बोल रहा था तो टीचर ने करेक्ट कर दिया कि कैमरामैन नहीं कैमरा पर्सन बोलो, इसका मतलब वो जेंडर को अच्छी बात कर रही है, मतलब जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज यूज कर रही है, ठीक है। मस्कुलिन जेंडर बिल्कुल यूज नहीं करी, फेमिनिन जेंडर का भी कोई काम नहीं है, बायस्ड नहीं कर रही बल्कि बायस को ठीक कर रही है, तो जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज यूज कर रही है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, कैमरा मैन की जगह कैमरा पर्सन कर रही है वो, ठीक है। द थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर वॉज फॉर्मुलेटेड बाय, यूनिवर्सल ग्रामर बहुत अच्छे से पता है हमें, देखो जो ये लैंग्वेज की जो कंसेप्ट है ये आपके सिलेबस में मेंशन है एचटेट में, तो आपको लैंग्वेज रिलेटेड सारी थ्योरी पढ़नी होगी, जैसे लेव वाइगोस्की की है, नोम चॉम्स्की, यहाँ से नोम चॉम्स्की बिल्कुल सही आंसर है, लैंग्वेज पे इन्होंने काम किया था, LAD नामक एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का कंसेप्ट दिया था, और यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में भी बताया था नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की को अच्छे से पढ़ के जाना, लैंग्वेज पे है, आपके सिलेबस में मेंशन है, इस पे मैंने भी एक छोटी सी वीडियो बना रखी है मेन मेन पॉइंट्स के साथ, आप चाहो तो देख सकते हो, नोम चॉम्स्की पढ़ के जाना, सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन। डिक्शनरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट द यूज ऑफ डिक्शनरी, डिक्शनरी का सबसे कम यूज कहाँ होता है या कहाँ नहीं होता ये बताना है। चेक द स्पेलिंग ऑफ अ वर्ड, हाँ हम स्पेलिंग चेक करते हैं बिल्कुल, काट दो। लुकिंग द मीनिंग, हाँ मीनिंग देखने के लिए डिक्शनरी यूज करते हैं, काटो। चेक द पैसिव वॉइस ऑफ अ वर्ड, पैसिव वॉइस, चेक द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अ वर्ड, हाँ देखो पार्ट ऑफ स्पीच भी देखने के लिए हम यूज करते हैं कि नाउन है एडजेक्टिव है, ये सब लिखा होता है डिक्शनरी में कि ये वर्ब है नाउन है या एडजेक्टिव है, तो इसको भी काट दो। पैसिव वॉइस नहीं होता भाई, पैसिव वॉइस कब से होने लगे डिक्शनरी में, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट करने की कौन सी टेक्निक है? रूबरीज नहीं, इंटरव्यू हाँ बिल्कुल सही इंटरव्यू है, चेकलिस्ट नहीं, रेटिंग स्किल भी नहीं, इंटरव्यू होता है किसी को भी असेस करना, इंटरव्यू में क्वेश्चन इसीलिए पूछते हैं ताकि हम उसको असेस कर सकें, ठीक है, उसका मूल्यांकन कर सकें, तो असेसमेंट बिल्कुल सही, इंटरव्यू बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लर्निंग टू स्पीक इन अ सेकेंड लैंग्वेज डजेंट इन्वॉल्व, नहीं बताना है, तो सेकेंड लैंग्वेज को सीखना क्या इन्वॉल्व नहीं करता? सेकेंड लैंग्वेज ग्रामेटिकल नॉलेज होनी चाहिए भाई, अगर हम सेकेंड लैंग्वेज सीख रहे हैं तो ग्रामर तो सीखनी पड़ेगी। इट्स प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन भी होनी चाहिए, दोनों ऑप्शन एलिमिनेट। कल्चरली बाउंड स्पीकिंग इवेंट्स, कल्चर से बाउंड, ठीक है। थियोरिटिकल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, थियोरिटिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, देखो कल्चर बाउंड नहीं होता, कल्चर बाउंड जो होती है वो फर्स्ट लैंग्वेज होती है हमारी, जो हम मातृभाषा बोलते हैं वो कल्चरली बाउंड होती है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड लैंग्वेज में सीखनी पड़ती है, हमारी कल्चर में नहीं होती, जैसे हम इंग्लिश सीखते हैं, इंग्लिश हमारा कल्चर नहीं है, हमारी मातृभाषा तो हिंदी है, तो कल्चर बायस नहीं, बाउंड नहीं है ये, तो थर्ड ऑप्शन सही है। While developing writing skill among students, a language teacher should most importantly focus on, किस पे करना चाहिए? वाइल डेवलपिंग राइटिंग स्किल को डेवलप करने के लिए गुड हैंड राइटिंग, ठीक है, बेस्ट ऑप्शन छांटना होता है, ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स भी होने चाहिए, ठीक है, वर्ड लिमिट्स, ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज, देखो बेस्ट ऑप्शन है एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज, जब तक हमें उसका मीनिंग नहीं पता होगा, उसके एक्सप्रेशंस नहीं पता होगा कैसे क्या करना है, तो अच्छी राइटिंग स्किल नहीं हो सकती, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। वैसे हैंड राइटिंग अच्छी होनी ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे कोई एग्ज़ाम की या कोई ऐसी बात नहीं की गई, सिर्फ राइटिंग स्किल्स की बात की गई है, तो एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ होना काफ़ी अच्छा है, जैसे किसी भी नॉवल या मैगजीन में होते हैं, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। A teacher divided the students of class 5th into group of 6 and provide each with a short story. सबको short story दे दी. When she asked them to imagine, discuss and write the story with a different ending, मतलब अलग अलग एंडिंग से खुद के विचार करने के लिए टीचर ने बोला है, बहुत अच्छा काम दिया है ये, कंस्ट्रक्टिव
बेस्ट माहौल बनाया है। तो इन दिस एक्टिविटी द टीचर इज़ डेवलपिंग दियर, उनकी क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप कर रहा है। सही बात है बिल्कुल। तो कंट्रोल नहीं, गाइडेड नहीं, क्रिएटिव राइटिंग बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रिएटिव राइटिंग, बच्चे अपने अपने विचार लिखेंगे इसमें। क्रिएटिव राइटिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग। बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू लेसन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक अ टीचर शुड फोकस ऑन। न्यू लेसन पढ़ाने से पहले टीचर को क्या फोकस करना चाहिए? द मोरल ऑफ द लेसन, हाँ ठीक है। द ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स इन द लेसन, नहीं। चूजिंग डिफिकल्ट वर्ड्स इन द लेसन एंड गिविंग देयर मीनिंग, ऐसा तो कभी नहीं करते भाई। कनेक्टिंग द थीम ऑफ द लेसन विद लर्नर्स प्रीवियस एक्सपीरियंस, हाँ ये बिल्कुल सही है। प्रीवियस एक्सपीरियंस से कनेक्ट करना चाहिए। किसी भी टॉपिक को अगर वो पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो थोड़ी बहुत नॉलेज पहले किससे पूछ लेनी चाहिए कि उन्हें क्या है क्या नहीं पता इसके बारे में। तो फोर्थ ऑप्शन सही है बिल्कुल। During the process of language learning, students lack confidence in their pronunciation. How can one overcome this? Pronunciation में confidence नहीं है तो इसे कैसे overcome कर सकते हैं बच्चे? Organizing play-like tasks in which children can talk to one another, providing scope for special activities with the help of language experts for removing speaking defects, correcting mistake, या फिर रीडिंग अलाउड इन द क्लासरूम। देखो अगर प्रोनाउंसिएशन ठीक करनी है तो उसे बोलने दिया जाना चाहिए। रीडिंग अलाउड इन द क्लासरूम सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। जो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी? तो कॉग्निटिव हाईएस्ट जो लेवल पूछा है वो होता है इवेल्युएट करना। जब हम इवेल्युएट करना सीख जाते हैं तो ये हाईएस्ट होती है बिल्कुल, इवेल्युएटिंग। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। Why is storytelling most important in an English language class at primary level? Story tell करना क्यों ज़रूरी है? It creates fun in the class, ठीक है, but appropriate नहीं है। It is useful for developing integrated language skill, हाँ ये सही लग रहा है। It develops moral values among the students, ऐसी कुछ नहीं बात है। It improves students vocabulary, नहीं, second option सही है। It is useful for developing integrated language skills. A good teacher is one who, कैसा होता है गुड टीचर? गिव्स प्रिंटेड नोट्स टू द स्टूडेंट्स, नहीं। गिवन दैम एटीट्यूड अपॉर्चुनिटी, गिविंग दैम अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी टू लर्न, हाँ ठीक है। गिवन दैम यूजफुल इन्फॉर्मेशन, एक्सप्लेन कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल, बेस्ट ये लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए बच्चे को सीखने की, सेकंड ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन लर्निंग द सेकेंड लैंग्वेज विदाउट यूजिंग द प्रिंटेड टेक्स्ट? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम हो रही है यहाँ से। स्ट्रक्चरल अप्रोच या फिर नेचुरल अप्रोच या फिर लैंग्वेज इमर्जन, देखो यहाँ पे थोड़ी सी ब्लर है। तो जो सबसे ज़्यादा सेकंड लैंग्वेज को सीख सकते हैं वो हम कैसे सीख सकते हैं? जब हमें बाईलिंगुअल में कोई चीज़ पढ़ाई जाती है, और बाईलिंगुअल में पढ़ाने को बोलते हैं लैंग्वेज इमर्जन, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। लैंग्वेज इमर्जन बोलते हैं जब बाईलिंगुअल में कोई चीज़ हमसे डिस्कस की जाती है, हमें पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। अ पर्सन हु इज़ अ फ्लुएंट स्पीकर इज लाइकली टू पोसेसिव वर्बल लिंग्विस्टिक, हाँ अगर बोलने में कोई फ्लुएंट है तो वर्बल से ही जुड़ा होगा। लॉजिकल कोई बात नहीं हो रही। बॉडी काइनेस्टिक नहीं, म्यूजिकल एबिलिटी नहीं, ये मल्टी डायमेंशनल से क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत से जो हार्वर्ड गार्डनर का है। तो वर्बल सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। विच अप्रोच emphasizes इंटरेक्शन ऑन द मीन्स एंड द गोल ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज? क्या होना चाहिए वही हमें पता है कि गोल ऑफ द लैंग्वेज कौन सा होता है? कम्यूनिकेटिव होना चाहिए, कि हम कम्युनिकेशन कर पाएँ, अच्छे से जुड़ पाएँ उसके साथ। कम्युनिकेटिव सही हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट है मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग टीचिंग इन अ लैंग्वेज क्लासरूम इज पॉसिबल थ्रू। जब हम किसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे तभी ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। तो लेक्चर मेथड नहीं है, ट्रांसलेशन मेथड नहीं है, इंडक्टिव मेथड भी नहीं है। इंडक्टिव होती है आगमन विधि, जिसमें पहले रूल्स सिखाए जाते हैं फिर नियम बनाए जाते हैं। तो डिस्कशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया हमें पता है कि कौन सी होती है, रीडिंग से रिलेटेड होती है, तो रीडिंग सही हो जाएगा। द लिंग्विस्टिक नॉम चॉम्स्की मेंटेन्स दैट एवरी चाइल्ड हैज़ एन इनेट लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, हमने बात की थी। लैड का कंसेप्ट दिया था नॉम चॉम्स्की ने, और एक यूनिवर्सल ग्रामर का दिया था, तो यूनिवर्सल ग्रामर सही हो जाएगा। सिमेंटिक्स नहीं, फोनेम्स नहीं, कंप्लीट वर्ड्स नहीं, यूनिवर्सल ग्रामर हर बच्चे के अंदर होती है यूनिवर्सल ग्रामर, ये बताया था नॉम चॉम्स्की ने। अकॉर्डिंग टू द सोशो कल्चर थ्योरी ऑफ पाइकोस्की, सोशो कल्चर थ्योरी क्या कहती है ये बताना है।
कल्चर हेल्प्स इन लैंग्वेज डेवलपमेंट, हाँ सही है। सेल्फ डायरेक्टेड स्पीच इज द लोवेस्ट स्टेज नहीं, हाईएस्ट स्टेज होती है, काटो। चिल्ड्रन कैन थिंक इन एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स इफ एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल इज प्रोवाइडेड एट अ लोअर एज, नहीं। चिल्ड्रन थिंक इन डिफरेंट डोमेन्स एंड डू नॉट नहीं, काटो टी, फर्स्ट सही है। कल्चर जो हेल्प करता है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट में, यही कहा था सोशो कल्चर थ्योरी में, समाज जो कल्चर होता है वो लैंग्वेज या किसी भी डेवलपमेंट में हेल्प करता है, वाइगोस्की का यही कहना था, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। वट इज द मेन पर्पज ऑफ पोइट्री, पोइट्री का मेन पर्पज क्या होता है ये बताना है। वट इज द मेन पर्पज ऑफ पोइट्री, रेडिएशन इन लैंग्वेज क्लासरूम, तो टू नो द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पोइम, हाँ ठीक है। टू अप्रोप्रिएट द एंजॉय द पोइम, नहीं। टू गिव दियर ओपिनियन अबाउट द पोइम, नहीं। टू बिकम अवेयर ऑफ द पोइट एंड हर वर्ड्स, नहीं। टू नो द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पोइम सही हो जाएगा। जब हम रिसाइटेशन करते हैं किसी भी पोएम का कि क्या बनाई, किसने बनाई, क्यों बनाई, कब बनाई, तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इंग्लिश पेडागोजी के, आई होप ये आपको समझ आए होंगे। थोड़ी सी पिक्चर जो ब्लर है प्लीज़ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। बेस्ट क्वेश्चंस हैं ये इंग्लिश पेडागोजी के, जो आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में और अंडरस्टैंड करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।